दिखाई दे रहा है? अच्छा वाइफल्यहं वाइफल्यहं चीज को वाइफल्य क्या कर सकते हैं? जी सर। स्क्रीन को नरेश जी, इनके स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं? एक मिनट। ये कोने में आ रहा है, लैपटॉप में देखने पर एक कोने में आ रहा है वैसे। और ये पार्टी और हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे इस मंच पर भाषण देने के लिए मौका देकर उत्साहित करने के लिए नरेश जी को भी हार्दिक धन्यवाद। आज ईस्टर संडे है। जीसस क्राइस्ट ने लोगों के लिए कष्ट सहकर उनका पूरा पाप अपने ऊपर लेकर प्राण दे दिए हैं, जिसका हम गुड फ्राइडे कहते हैं, और शुद्ध होकर फिर उठने का आज ईस्टर संडे का दिन है। क्राइस्ट के कहे गए प्यार, दया और माफी को वेदात्री महर्षि ने भी अपनाया है, और हमें इसको ध्यान में रखते हुए अपना काम सेवा के रूप में करना है। इस शुरुआत के साथ आज के शीर्षक के बारे में विचार करेंगे। आज की चर्चा का विषय है विश्व में शांति होकर कोई भेदभाव के बिना सबको सब कुछ मिलना है। जिस दिन से मैंने तय किया कि आज आगे मुझे जो भी मौका मिलेगा, उन सब समय में विश्व शांति के बारे में जो भी महर्षि ने कहा है उसी का विवरण दूंगी। उस समय से मैं विश्व शांति के बारे में ही सुनती आ रही हूँ। 2 हफ्ते पहले भी इसी मंच में सरवणन जी ने विश्व शांति के बीज के बारे में भाषण दिया। आज हम उसी के विस्तार में विश्व शांति लाने के लिए हमारे गुरु वेदात्री महर्षि का सुझाव और उनके स्वप्न को साकार करने में उनके शिष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य के बारे में कुछ चिंतन करेंगे। महर्षि ने 7 साल पहले विश्व शांति के लिए एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने कहा कि जितने भी उपाय मैंने बताया है वो सब 150 साल में साकार हो जाएगा। पहले 50 साल में उसको लोग सही सोचकर मानेंगे और बाकी 100 साल में अमल हो जाएगा। अब विश्व शांति का जरूरत क्यों है, पहले इस बात को सोचेंगे। आज अगर हम देखें तो वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास बहुत तेज है, और हम अपने जीवन ऐसे जी रहे हैं जैसे 100-150 साल पहले एक महाराजा ने जी रहे थे। कहीं भी जाने के लिए परिवहन, घर बैठे बैठे कोई भी चीज को पाना, और बहुत आराम के जीवन हम जी रहे हैं। लेकिन क्या हम खुश हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमेशा कोई भी हाँ नहीं कह सकता। मनुष्य इतने सुविधाएं पाकर भी खुश क्यों नहीं रहते? यही सोच महर्षि को विश्व शांति तक सोचने का कारण बना। महर्षि ने देखा कि मनुष्य सिर्फ बाहर अपने सुविधाएं बढ़ाता जाता है, अंदर का जो मन है उसके बारे में सोचता नहीं है, उल्टे खराब कर लेता है। अगर मनुष्य अपने आवश्यक वस्तुओं के बारे में सही सोचकर जो जरूरत है उसको पाकर उसके अनुभव सही सीमा और तरीके के साथ करे तो बहुत खुश रह सकता है, और सबको अपने चाहत चीजें मिल सकती हैं। इससे बुद्धि की ऊंचाई बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। इसी तरह इस विश्व के सारी सुविधाएं सभी मनुष्यों को मिल जाएगी तो और सभी लोग खुश रहेंगे। पूरे विश्व में शांति निरंतर रहेगी। आज के जमाने में ज्ञान की वृद्धि तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अपने बारे में सही ज्ञान न मिलने के कारण मनुष्य चीजों को अपने और अपने परिवार के लिए जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से जिसके पास पैसे हैं उसके पास जरूरत से ज्यादा चीजें होती हैं, और जिसके पास पैसे नहीं है उनको जरूरत के लिए भी चीजें नहीं मिलती। इसी की वजह से भेदभाव शुरू हो जाती है। भेदभाव के कारण आपस में झगड़ा और देश के बीच युद्ध भी हो जाते हैं, जिसमें कई लोग बिना कारण मरते हैं या अपने शरीर का कुछ अंग खोकर पूरी जिंदगी अंधेरे में दुख भरे काटते हैं। इसका कारण क्या है और इसका सुझाव क्या है?
इसके बारे में महर्षि ने बहुत अच्छी तरह से सोचकर एक बढ़िया सा योजना दिए हैं। इस योजना के बारे में भी हम अभी सोचेंगे। इस भूमि पर रहने वाले सभी मनुष्यों के लिए जरूरत से ज्यादा खाने पीने का सामान, पहनने का कपड़ा, रहने के लिए जगह सब बहुत पड़े हैं। लेकिन अभी भी कुछ देशों में मनुष्य ठीक से खाना न मिलने के कारण मर रहे हैं। किसी देश में पहनने का कपड़ा नहीं है और कहीं रहने के लिए जगह नहीं है। इसका कारण मनुष्य के मन में विशालता नहीं है। आदमी सब कुछ अपने जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेता है। इसकी वजह से जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल रहा है। इसका समाधान यह है कि सारी चीजों को इकट्ठा करके फिर सबको जितना जरूरत है उतना बांटने का एक सुविधा होनी चाहिए। जब मरने वाले शरीर के अंगों को निकालकर जिसको चाहिए उनको देने की परिवहन है, तो सभी चीजों को भी ऐसे हम पूरे विश्व में बांट सकते हैं। एक तरफ देखा जाए तो आपस में मनुष्य एक परिवार जैसा ही जी रहा है। चीजों का उत्पादन और अनुभव मिलकर बांट रहा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति अपने सारे जरूरतें की चीजें नहीं उत्पाद कर सकता। पूरे समाज का ताकत चाहिए सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए मनुष्य कभी समाज से अलग नहीं रह सकता, मगर वह अपने खुद के बारे में सच्चाई नहीं जानता। इसलिए चीजों को जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करके उसकी वजह से सबको चीजें मिलने में दिक्कत हो जाती है। अपने आत्मा के बारे में और दैविक शक्ति के बारे में न जानने के कारण वह आपस में भेद ढूंढता है, जैसे भाषा, पढ़ाई, देश, कुल आदि का भेद निकालकर लोगों को ऊंच नीच देखकर अलग कर देते हैं। हर आदमी का जीवन पैदाइश और मरने के बीच का समय होता है। कितना अच्छा रहेगा जब सबको सब कुछ मिल जाता है, तो किसी मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगी। भाषा को लेकर, जाति को लेकर या धर्म को लेकर या संस्कृति को लेकर किसी भी तरह की कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। यही विश्व शांति के सही बुनियाद होगी। महर्षि कहते हैं, मनुष्य जो है अपने ही सोच से दुख को कृत्रिम तरीके से बढ़ाता है। मनुष्य को खुशी जीने के लिए एक तो जो प्राकृतिक दुख को कम करना है, सुख को बनाए रखना है, और कृत्रिम तरीके से दुख को बढ़ाना नहीं। जैसे कोई वस्तु मिलती है तो मनुष्य उसका सही उपयोग न करने के बगैर उससे दुख अपने आप को पहुंचा देता है। उदाहरण, हमारे हाथ में हुए मोबाइल फोन। इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं होती है, लेकिन मनुष्य इसमें रात को देर देर तक फिल्म देखना, गेम खेलकर पैसा हारना, ऐसे दुख पहुंचाने वाले काम किए अपने आप को पीड़ित कर लेता है। तो हमें काम ऐसे करनी चाहिए कि यह तीन विषय का ध्यान रखें। इसके लिए महर्षि ने चार अंतरिम योजनाएं बनाए हैं। पहला है पूरे विश्व में एक ही सरकार। दूसरा है बच्चों को सामाजिक संपत्ति बनाना। तीसरा है आर्थिक समानता। और चौथा है हर मनुष्य को काम करके ही जीवन जीना है। हम इन चारों योजनाओं के बारे में विचार करेंगे। पहला है कि पूरे विश्व में एक ही सरकार होगी। इसके लिए हर गांव में विश्व समुदाय सेवा संघ की एक शाखा खोलकर उससे वहां के लोगों को जीवन के बारे में, प्रकृति के बारे में, दिव्य शक्ति के बारे में ध्यान देकर उनके अंदर की आत्मा का सही रूप दिखाए और उनके बुद्धि को ऊंचाई पर ले जाए। व्यायाम से शरीर को ठीक कर, ध्यान और आत्मविचार से मन को ठीक कर सभी लोग एक दूसरे के अंदर की दैविक शक्ति को समझकर आपस में एक परिवार जैसा जीवन जीने लायक उनको बनाना है। इसके बाद इन लोगों से एक आदमी चुनकर उनको सरकार के लिए नियमित करें। ऐसे चुने गए लोगों से विश्व सरकार बनेगी, जो पूरे विश्व में एक ही होगी। इससे लोग अपना कर्तव्य क्या है समझकर उस कर्तव्य को और अपना काम करेंगे। इसे क्या होगा
लोगों को विश्व के शांति के लिए क्या करना है, यह पूरे समझ में होगी और सबको एक तरह देखने की भावना होगी और सबको सब कुछ मिलने के लिए वो काम करेंगे। हम यह सोच सकते हैं कि क्या ये मुमकिन है, लेकिन हमारे ग्रामीण सेवा परियोजना के द्वारा हमने अभी 300 के करीब ग्रामों में अपना संघ का एक शाखा खोला है और वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। कई लोग अपने बुरी आदतें छोड़कर अपने शरीर और मन को सही रूप से बदलाव लाए हैं। इसलिए हमें आशा है कि महर्षि का यह पहला योजना जरूर संभव होगा। दूसरा योजना है कि बच्चों को सार्वजनिक संपत्ति बनाना। इसके लिए क्या करना है कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें माँ से अलग करना है और बच्चों को पालने का काम समुदाय करेगा। माता पिता ने पालन से माता पिता के पालन से बच्चों के मन में भेदभाव हो जाता है और उसे मिटाना बहुत मुश्किल है। अगर बच्चे एक ही जगह पर एक साथ मिलकर रहेंगे, तब उनके मन में यह भेदभाव नहीं उठेगी। यह विश्व शांति के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। इसलिए बच्चों को समुदाय के महान विद्वानों तथा वैज्ञानिकों तथा धर्मवादियों और ऊंचे विचार के लोगों के पर्यवेक्षण में विकास होनी चाहिए। बच्चों को 5 मुख्य कामकाज के बारे में शिक्षा दी जाएगी, जैसे व्यवसाय, खाना बनाना, मकान बनाना, मशीन को चलाना और आत्मज्ञान। इन सब में शिक्षा देकर उनका रहन सहन नैतिक रूप से होना है। ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, तब वह किसी को भी कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे और सबको मदद करेंगे। इनको वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां की पूरी जान होनी चाहिए, ताकि बड़े होकर और भी कई तरह के नए सुविधाएं का आविष्कार करें और पूरे विश्व के मनुष्यों के उपयोग और सहयोग के लिए काम करें। इस वजह से पूरे विश्व में एक जैसे मनुष्य बिना भेदभाव के रहेंगे। अगले 100 साल में सब देश में ऐसे बच्चे युवक हो जाएंगे और पूरे विश्व में एक सरकार का योजना भी बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी। इस योजना को अभी तुरंत नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को समुदाय पालन करने के लिए नहीं देगी। इसके लिए महर्षि का योजना है कि पहले जितने भी अनाथ बच्चे हैं, उन सबको विश्व के एक संगठन द्वारा एक निवास बनाकर, जिसमें उन बच्चों को इस योजना के जरिए पालन करें और जब वे बच्चे बड़े होकर समुदाय को दिखाएं कि वो कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, बिना भेदभाव रह सकते हैं, ऐसे बच्चों को देखकर सारी माताएं मान जाएगी कि यही योजना अपने बच्चों के लिए भी ठीक है और वो खुद अपने बच्चों को समुदाय के पालन के लिए दे दे। तीसरी योजना है जिसमें महर्षि कहते हैं कि विश्व में जितने भी कारखाने, जितने भी व्यवसाय क्षेत्र, जितने भी घर, सब कुछ सामाजिक संपत्ति हो जानी चाहिए। किसी को कोई भी संपत्ति के ऊपर अपना स्वामिगत नहीं होगी। इससे सरकार सभी संस्थाओं को अपने बीच ले आएगी और सबको काम पर लगाएगी। इस योजना को भी तुरंत नहीं अमल में ला सकते, धीरे धीरे ही इसको हम अमल कर सकते हैं। शुरू में जितने भी लोग हैं, उनको अपने संपत्ति को अपने जीते हुए अनुभव करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन उनके मरने के बाद उनके बच्चों को वह संपत्ति नहीं जाएगी, बल्कि वह सरकार के पास आ जाएगी। जितने भी कामकाज हैं, वह सब सबको बांटी जाएगी। जैसे 8 या 10 घंटे का काम एक आदमी करता है, तो उसका काम करने का समय 4 घंटा घटाकर उस 4 घंटे के लिए दूसरे आदमी जिसको काम नहीं है, उसको दी जाएगी। इससे एक आदमी की वेतन थोड़ी सी घटेगी, लेकिन उसी के घर में रहे बेरोजगार को काम मिल सकता है और उस परिवार का पूरा वेतन बढ़े। इससे सभी को काम मिलेगा और सभी को उस काम के वेतन भी मिलेगी। अभी पैसा ही सब कुछ है, मगर पैसे का यह मुख्यता नहीं रहेगी और श्रमता को ही मुख्य मानी जाएगी। जितना श्रम एक करे, उसी के हिसाब से उसको वेतन मिलेगी। सबको एक जैसे वेतन मिलेगी, अपने अपने काम के हिसाब से, श्रम के हिसाब से। कोई ऊंचा नीचा काम नहीं रहेगा।
जैसे डॉक्टर का भी, इंजीनियर का भी, एक व्यवसाय का भी, और एक कपड़ा बनाने वाले का भी, और एक सफाई करने वाले का भी। सबका एक जैसा मुख्यत्व बनेगी और सबको एक जैसा पैसा भी मिलेगी। इससे ज्यादा कमाने वाला और कम कमाने वाला ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहेगी, और किसी एक काम के लिए पढ़ाई में और कामकाज में भीड़ भी नहीं रहे जमेगी। और जो लोग जिस काम को पसंद करते हैं और जिसमें उनका अच्छी तरह से व्यवहार है, उसको वो कर सकते हैं। इससे काम में भी विकास बढ़ेगा। सोचने में यह सब योजना तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है, मगर विश्व में शांति लानी है तो यह सब होना जरूरी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमें सिर्फ अपना विचार जो है, महर्षि के विचार के साथ जुड़कर आकाश में फैलाना है, और जो काबिल हो जाएंगे उनके द्वारा ये सारे योजनाएं जरूर पूरी हो जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो अमीर हैं, वह अपने पिता के कारोबार नहीं जाना चाहते, बल्कि वह कोई और क्षेत्र में काम ले लेते हैं, या कोई सोशल सर्विस ले लेते हैं। जैसे धीरे धीरे अपने आप ही लोग इस योजना को मान लेंगे, और जब सबको एक जैसा मूल्य मिलेगी और किसी के पास कोई संपत्ति नहीं होगी, समुदाय उन सबको ख्याल रखेगा। छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को, और जो पीड़ित और अंगहीन होते हैं, उन सबको समाज पूरी देखभाल करेगी। पैदाइश और मरने का जितने भी खर्चा है, वो सब समाज ले लेगी। सबको एक जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। यह सब अगर हो जाए तो अपने अपने संपत्ति का क्या आवश्य है? ऐसे किसी देश में अभी भी उपलब्ध है, लेकिन महर्षि चाहते हैं कि यह पूरे विश्व में होना चाहिए, और इसके लिए फिर से बच्चों को सामाजिक संपत्ति बनाने से ही यह भी साकार होगी। चौथा योजना है कि सबको श्रम करके ही पैसा कमाना है, पैसा कमाकर जीना है। छोटे बच्चे और बूढ़े और पीड़ित और अंगहीन लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी अच्छे हैं, उन सबको काम करके ही कमाना है। महर्षि भी कहते हैं कि महिलाओं का बहुत समय बच्चे पालने में और खाना बनाने में निकल जाता है। इसलिए बच्चों का पालन समाज की जिम्मेदारी होगी, और खाना बनाना भी 100-200 लोगों के बीच सामाजिक खाने का भंडार होगा, जिसमें 20 लोग टर्न लेकर खाना बनाएंगे और 10 लोग उनको जो चीज चाहिए वो ला कर देंगे। जितने भी बड़े विद्वान हैं, वो भी इसी सामाजिक खाने भंडार में ही खाएंगे। इससे बहुत समय बच जाएगी और एक जैसा खाना सबको मिलेगा। महर्षि कहते हैं, इसमें उचित काल के हिसाब से जितने भी हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो भी ला सकते हैं, लेकिन मुख्य इरादा यही होना चाहिए कि सबको सब कुछ एक जैसा मिलना चाहिए। मैंने सुना है कि राम राज्य में ऐसा ही होता था कि बच्चे को पैदा होने के बाद उसे माँ से अलग किया जाता, और कोई भी माँ को अपने बच्चे के बारे में नहीं पता चलता। इससे सारी माँ अपने सारे बच्चों को अपने बच्चे समझकर पालन करेगी। आजकल भी ऐसा हो गया है कि माँ का दूध स्टोर करके दूसरे बच्चों को दिया जाता है। तो इसलिए महर्षि का यह सपना साकार होने का समय बहुत दूर नहीं है। हम अपने विचार को ब्रह्मांड में फैलाकर महर्षि के सपनों को साकार होने का विचार विमर्श करेंगे, और हम जब भी जिए संसार बोलेंगे, तब विश्व शांति को मन में रखते हुए, महर्षि के इन विचारों को मन में रखते हुए जिए संसार बोलेंगे। इसके बारे में बार बार विचार करेंगे, और पहले अपने आप को इसका स्मरण करेंगे, स्वीकार करेंगे, और इसको फैलाएंगे ब्रह्मांड में। मौका देने के लिए धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए संगीत। வாழ்க வளமுடன் जीएस संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी। अ, विश्व शांति के लिए स्वामी जी का क्या तत्व है, कैसे उसको अमल में ला सकते हैं, क्या-क्या स्कीम्स को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बहुत संक्षिप्त रूप में सही तरह से हमें सबको समझाया था। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इसके साथ मैं एक राधा जी के साथ मेरा अनुभव भी मैं शेयर करना चाहता हूँ।
हम पहले दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट में एक क्लब हाउस में वर्ल्ड पीस स्वामी जी का विश्व शांति का पुस्तक को ग्रुप रीडिंग कर रहे थे। लाइक एक एक घंटा हर एक हफ्ता एक पहला पोयम सेकंड पोयम ऐसा पढ़ के फिर हर एक जो जो पार्टिसिपेंट है अपना अपना उस पोयम के बारे में विचार, अनुभव वो सब शेयर कर लेते थे। तो उस समय उसमें एक था जब राधा जी भी उसमें शामिल थी, तब एक स्टेटमेंट स्वामी जी का उस पुस्तक में आ रहा था कि आप जो भी आगे करोगे, बहुत छोटी से छोटी भी चीज़ हो, अगर विश्व शांति को फैलाने में वो मदद देगी, तो मैं खुश होऊँगा, करके एक स्टेटमेंट आता था। तो जब वो वाला ग्रुप रीडिंग चल रहा था, तो राधा जी ने बोला कि आगे से मैं जो भी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी मुझे बोलने का और ये सत्संग में भाग लेने का, तो मैं विश्व शांति के बारे में ही बोलूँगा। ऐसा करके उन्होंने उसी समय पे डिक्लेयर किया था और उसके बाद मुझे पहला अनुभव अभी राधा जी का भाषण सुनने का आज ही मिल रहा है और उन्होंने सही तरीके से उसको लेके आया। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सब लोग आना चाहिए ताकि हम अभी क्या है सरलीकृत कुंडली योग के कई विभिन्न अंगों के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में जो प्रैक्टिसेस के बारे में हम बताते हैं, बट ये विश्व शांति के बारे में इतना अग्रेसिवली आके हम ओपनली बोलते नहीं हैं। वो अभी भी थोड़ा हमारा भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बट जैसे आज राधा जी ने इस चैलेंज को लिया और अच्छी तरह समझाया, मैं यही विश्वास मतलब आशा करता हूँ कि सभी हमारे जो सत्संग के भागीदार हैं स्वामी जी के हर एक तत्व को इसी तरह पढ़कर उसको ब्रह्मांड में फैलाने के लिए हम जो भी कोशिश करें, वो सबके लिए फ़ायदाजनक होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद राधा जी वन्स अगेन। अब सवाल-जवाब के लिए मंच खुला है। किसी को कुछ सवाल पूछना है, तो कृपया आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। राइज़ हैंड बटन क्लिक कर सकते हैं। अगर 1, 2, 3 बहुत लोग हैं, तो वन बाय वन हम जा सकते हैं आगे। कुछ सवाल नहीं है? जी हाँ, समृद्ध। हाँ, कनन जी, जी हाँ, संसार, जी हाँ, समृद्ध। बहुत-बहुत धन्यवाद नरेश जी। आज ये वक्तव्य आदरणीय प्राध्यापिका राधा रविचंद्रन जादव प्रस्तुत है, उसके लिए उन्हें पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और उनका आज एक तत्व उनका प्रस्तुतिकरण जो है बहुत बढ़िया था। वैसे उचित चित्रों के साथ उन्होंने जो प्रयास किया है वो स्तुत्य है, वंदनीय है। आज भी हम जानते हैं वैसे विश्व शांति जो है, विश्व शांति के मार्ग जो हैं, हम जानते ही हैं, भली भांति उसे अमल करने में या लागू करने में जो है कठिनाइयों को सामना करने में, जैसे जो है विश्व शांति के चक्कर में मनुष्य को जो है अपनी वैयक्तिक शांति, यानी महर्षि बोलते हैं ना, वैयक्तिक शांति, पारिवारिक शांति, उसके बाद वैश्विक शांति। ये विश्व शांति को सोचते सोचते जो है कभी जो है मनुष्य अपनी शांति खो बैठता है और वैयक्तिक शांति भंग होने के साथ साथ पारिवारिक शांति भी भंग हो जाती है। इसके लिए क्या उपाय आप दे सकती हैं राधा जी? धन्यवाद कन्नन जी आपके मीठी-मीठी भाषणों के लिए। वैयक्तिक शांति ज़रूरी है। वैयक्तिक शांति से धीरे-धीरे पारिवारिक शांति और विश्व शांति तक पहुँच सकते हैं। पर अभी जो हो रहा है, इतने धीमी तरीके से हम जाएँ तो जब हम विश्व शांति पर पहुँचेंगे तब कोई रहने वाला भी नहीं होगा, ऐसे लग रहा है। इसलिए जब हम विश्व शांति के बारे में सोचना शुरू करते हैं और महर्षि के इन विचारों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अपने आप वैयक्तिक शांति के लिए ज़्यादा हम अ, कोशिश करेंगे। ये मेरा मतलब विचार है। क्योंकि अब मैं खुद भी 10-15 साल से इस अ, कला में हूँ, पर अभी भी इतना पूरा मैं वैयक्तिक शांति नहीं ला पाई। जब हम अपना मन को मतलब एक्सपैंड करके विश्व के बारे में सोचते हैं। जैसे कहते हैं ना अपने अंदर की शांति छोड़कर हम जब ब्रह्मांड में मेडिटेशन करते हैं तो मन बड़ा हो जाता है और अपने आप व्यक्तिगत भी ठीक हो जाती है। ऐसे हम जब विश्व शांति के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं,
तो व्यक्तिगत शांति अपने आप ही आ जाएगी। ये मेरा विचार है। धन्यवाद। धन्यवाद कनन जी, धन्यवाद राधा जी। मल्लिका जी ने हैंड रेज़ सॉरी कनन जी आप कुछ और आगे नहीं, लेना नहीं, चाहते हैं? वैसे ही धन्यवाद देने के लिए मैंने फिर से अनम्यूट किया था। ठीक है। धन्यवाद कनन जी, धन्यवाद राधा जी। आपको मेरा विचार सही लगा? हाँ, विचार सही लगा। कभी-कभी जो है हम आयोजन करते हैं कई कार्यक्रम हमारे केंद्रों में, जो है ध्यान केंद्र और हमारे मनोसमृद्धि कला केंद्रों में आयोजित करते हैं। लोगों की संख्या पाकर भी जो है यानी विश्व शांति के बारे में बोलने जा रहे हैं, तो लोगों की संख्या कम होने पर हमारी अपनी शांति जो है भंग हो जाती है फिर से। इस दृष्टि से जो है हम जो है हमारे विचार जो है विस्तृत होते जा रहे हैं, लेकिन जो है कभी-कभार जो है ना उसको लागू ना होने की स्थिति में जो है हमारी शांति भी कहीं-कहीं हमारे भंग हो जाती है। जैसे आपने उत्तर दिया 15 साल से ज़्यादा रहने में कभी-कभार हम जो है उसमें फिसल कर जाते रहते हैं। ये आपने भी अभी सुनाया वैसे। ये तो सार्वजनिक है वैसे कि इससे जो है इसको टाला नहीं जा सकता। आपका उत्तर मेरे लिए आपका समाधान जो है मेरे लिए अच्छा रहा वैसे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसे नरेश जी ने कहा है, विश्व शांति महर्षि का एक स्वप्न है। जब हम अपना विचार ज़्यादा मतलब कोशिश करेंगे, तो महर्षि का जो कोर्स भी हमें गाइड मिलेगा और हमें आगे बढ़ाने की शक्ति देगी। ज़रूर, व्यक्तिगत से इसमें महर्षि का और भी हमें डेफ़िनेटली हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कनन जी, धन्यवाद राधा जी। मल्लिका जी ने हैंड रेज़ किया है। मल्लिका जी आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी संसार, जी समृद्ध। नरेश जी और सबको मेरा जी संसार, जी समृद्ध। क्या है कि आज बहुत अच्छा था और मैं इतना चाहती हूँ कि हमारे सत्संग में मैं डेली आकर किसी को नहीं मिल सकती। इधर कोई हैं तो चेन्नई में कोई हैं तो मुझे मिलने की आशा है। तो वो थोड़ा मैं हेल्प पास में ही करेंगे हूँ, तो अच्छा परवरदिगार। रहेगा। क्योंकि ज़्यादा हम हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं। मैं सीख सकती हूँ और इसीलिए और मैं अभी ब्रह्मज्ञान के लिए तैयार की हूँ, उनको लेके जाने का है, इस इतने काम में मैं हूँ, फिर भी मुझे 1-2 मुझे मिलने से अच्छा लगता है। अच्छा हमारा महर्षि के बारे में हम बात करेंगे, उनका क्या है कि उनका सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज बहुत अच्छा अच्छा था। वाल्ट मल्लिका जी मैं पास में ही हूँ इससे, नंगनल्लूर में ही हूँ वैसे। और अच्छा जी, अच्छा। कड़वंदांगल मंदिर में कड़वंदांगल समृद्धि मनोसमृद्धि कला केंद्र से हूँ वैसे। और राधा जी पास में आदमबाग में ही रहती हैं वैसे, लेकिन अभी तक उनसे भेंट होने का सौभाग्य नहीं मिला वैसे। आइंदा हम लोग जो है चेन्नई में आयोजित करेंगे कि हमारे जो है हिंदी के कार्यक्रम को आयोजित करके जो है सबको एक छत्र छाया के नीचे ले आने का जो है प्रयास निश्चित रूप से करेंगे वैसे। आप लोगों से मैं जल्दी ही संपर्क करूंगा दूरभाष में। बहुत 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 खुश है जी, बहुत धन्यवाद। வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்। जी संसार, जी समृद्ध। थैंक यू। थैंक वाल्ट वलंदर। हाँ, हाँ, मल्लिका जी वही कनन जी हमारे कई सारे पुस्तकों को हिंदी में अनुवाद किया है और अगर आप देखेंगे तो आज के जो सत्संग में भी कई लोग चेन्नई के ही हैं जैसे धनलक्ष्मी जी, राजेश्वरी जी, राधा जी, कनन जी, रघुतमन जी, ये सब और चेन्नई सुनंदम्मा वाले ही हैं। सुनंदम्मा आज कल रात को उनको मैंने प्रोत्साहन दिया था और अच्छा, सुनंदम्मा मैडम ने जो है ओके। ज्वाइन किया है वैसे। ओह! बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, समझे। तो चेन्नई से ही हम ये जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो चेन्नई में हिंदी फैलाने के लिए कई सेवा करते आ रही हैं बहुत दिनों से, वैसा सरलीकृत कुंडलियों का भी हिंदी का अभ्यास हम पहले सोच रहे थे मुंबई से होगा, दिल्ली से होगा, पर लगता है चेन्नई से ही आगे बढ़ेगा। जो भी स्वामी जी का दया है, उसी हिसाब से हम चलेंगे आगे। आप सब लोग ज़रूर एकत्र होइए और कैसे-कैसे हम हिंदी भाषियों के बीच में सरलीकृत कुंडलियों को आगे ले जा सकते हैं, उसका हम कुछ ऑप्शन जो भी मिलता है इवैल्यूएट करते रहेंगे। जी, समृद्ध वाल्ट
जी, एक बात सॉरी जी मैं हिंदी प्रचार सभा में प्रचारक थी 30 साल के पहले जब मैं छोटी थी शादी के पहले और उसके बाद मैंने भाषा संगम में एमए किया था। उसके बाद बीएड वो पेरिस में किया था। यही मैं बताने के लिए आई थी बा तो यही मेरा मेरा वो उसी उसी ये है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से रेगुलर कोर्स के रूप में मैंने एमए एमफिल कर रखा है और अनुवाद का डिप्लोमा भी कर रखा है। भाषा संगम के नगरे में भली-भांति मैं जानता हूँ उससे। सो उसी संस्थान से मेरा जो है ओह! पत्रकारिता का भी डिप्लोमा पूरा हुआ है। वैसे मैं हिंदी प्रचार सभा से ही हूँ, वैसे एमए एमफिल किया है। वो एमफिल का थीसिस जो है पुस्तक आकार प्रस्तुत है। ओह! ओके जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो हिंदी प्रचार सभा के बारे में वो ये प्रवीण भी वगैरह मैंने भी कर रखा है। मैं भी बहुत दिन से हिंदी का प्रचारक भी रह चुका हूँ। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने अभी बताने के लिए आई थी। आप संपर्क में धन्यवाद। आ जाइए, मैं आपसे फ़ोन तो करूँगा वैसे, तो उस समय आप जो है सब कुछ बोल देता हूँ। ठीक है? ओह! ओह! धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, समझा। जी हाँ, समृद्ध वार्षा वर्धन, धन्यवाद। मनीष जी ने अनम्यूट किया है। मनीष जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे लास्ट 1 ईयर हो चुका है जब से मैंने ये वेदांती महर्षि जी का ये सब जॉइन करना चालू करा है। तो सर मैं ये आगना और ये जो वहाँ पे जितना भी सिखाया गया है आगना, तुर्यम पे और शांति मेडिटेशन, तो सर जब मैं ये मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो मुझे थॉट्स इतने आते हैं कि पता नहीं लगता कब मुझे टाइम चलता जाता है। मेडिटेशन मुझसे उस तरीके से हो नहीं पा रहा है क्योंकि जो थॉट्स है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं मेरे। जी, आप कहाँ रहते हैं? हेलो? अ, मनीष जी आप रहते कहाँ हैं? हेलो। हेलो, हाँ, मनीष जी आप रहते कहाँ हैं? सर मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, ठीक है। नहीं जनरली ये सभी तकलीफ़ें सबको होता है शुरुआत में, हाँ, पर जब भी आप सत्संग में शामिल होंगे अगर जैसे कभी भी आपको दिल्ली आने का मौका मिला या मुंबई जाने का मौका मिला, तो उधर सत्संग चलती रहती है। एटलीस्ट रोज़ नहीं है तो संडे वगैरह तो चलता है। ग्रुप हाँ, मेडिटेशन में जब आप शामिल होंगे, तो वो आपको बहुत सहायता दे सकता है और हाँ, जब भी या वैसा मौका नहीं है तो जैसे हम लोग संडे सुबह-सुबह ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं। इसके अलावा आलिया में भी विश्व समुदाय सेवा संघ का कार्यक्रम इंग्लिश मेडिटेशन रोज़ सुबह 7 बजे चलता है। उसमें ग्रुप मेडिटेशन पे जॉइन हो जाइए ताकि आपको सही सहायता मिल सकता है उसमें। जब हाँ ग्रुप जी, मेडिटेशन में शामिल करेंगे तो बाकी लोगों का तपोशक्ति भी आपको भी सहायता देगा और आपकी शक्ति बाकी लोगों को भी सहायता देगा। उसका आप इस्तेमाल मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। और जब भी अगली बार आपको ऐसा दिल्ली या मुंबई आने का मौका मिला या चेन्नई जाने का मौका मिला, तो नियरेस्ट सेंटर में जाके आप ग्रुप मेडिटेशन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या रिफ्रेशर कोर्स की तरह भी कोई क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ताकि जो वॉलंटियर्स हैं आपको टच वगैरह देंगे तो थोड़ा वो वाला शक्ति भी आपको इस ध्यान को अच्छी तरह करने में सहायता होगी। आप संपर्क में रहिएगा जिस सेंटर के साथ आपने मेडिटेशन वगैरह इनिशिएशन लिया है वो लोग आपको थोड़ा अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं। हाँ जी सर। जी हाँ, सर। वाह! डबल एम और या राज पिंटू हैंड रेज़ किए हैं। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्ते जी। नमस्ते मैम, आप अपना सवाल पूछिएगा। मैं मद्रास में रहती हूँ, मैं हिंदी प्रचारक हूँ। लेकिन हिंदी अच्छी तरह बोल नहीं पाता है सकता है लेकिन किताबों को अच्छी तरह पढ़ अर्थ ले समझता हूँ। मुझे हिंदी किताबों महर्षि किताबों का चाहिए, कहाँ मिलते हैं? ओके, पब्लिकेशन ऑफ़िस में भी आप संपर्क कर सकते हैं जी। अगर अ, नहीं है प, तो भी अ, पता भेज सकते हैं? ठीक है मैम, बट आपने इस सत्संग में कैसे शामिल किए थे? लाइक कैसे आपका कनेक्शन हुआ या कन्नन जी को या किसी को जानते हैं इस सत्संग में आप? अ, धनलक्ष्मी जी या कन्नन जी को? अ, उनसे आपको ये डिटेल्स पूरा दिला देंगे, ठीक है? ठीक है, बट
मैं बोलना आपको बोलना मैं बोलता है ठीक है? तो सब ठीक है, सब अभ्यास समझ की में बात आता है, समझ में आता है। हाँ, धन्यवाद जी। मैडम आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। हम बात करते-करते थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा हमारा हिंदी का वातावरण और बुक भी मैं कुछ इंतज़ाम कर सकती हूँ, किताब भी। हेलो। हेलो, जी मैं बुक का भी मैं लेके मैं दे सकती हूँ। ये मुझे बताते हैं, हाँ, आप मुझसे करते हैं। बाद में मुझसे बात करने से मैं पूरा सब कुछ बता सकती हूँ और कुछ बातचीत भी हो जाए तो अच्छा रहेगा ना हम? हाँ, 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 अगर किताबों को पढ़कर बाद में बोल अच्छी तरह से बोलता हूँ। हाँ, हाँ। मुझे नोट्स करने के लिए किताब को अवश्य देते हैं, हाँ, हाँ, ज़रूर, अवश्य ज़रूर। होते हैं। ज़रूर, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, समझा। धन्यवाद पिंटू जी, धन्यवाद मल्लिका जी। धनलक्ष्मी जी ने हैंड रेज़ किया है, कुछ आप सवाल पूछना चाहते हैं धनलक्ष्मी जी? जीएस संसार, जीएस अमृत, सबको प्रणाम। राजा जी आपका प्रवचन आज बहुत-बहुत बढ़िया था और बहुत सुंदर भी था।